नमस्कार बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाजिर हो चुका हूं। आज के सेशन में हम आपसे जुड़ते हैं नाउन अर्थात संज्ञा के मुद्दे पे। हम संज्ञा के टॉपिक पर हम आप सभी से डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे। आप आज के सेशन में इसी पर बातचीत होगी। आज से आपकी संज्ञा के से भी संबंधित क्वेश्चन आसानी से हल होंगे। बस आप सभी से इतना गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, इसे सपोर्ट करें, प्यार करें, इसे सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, घंटी को। और अपने से जान दोस्तों को, अपने संबंधियों को, अपने परिचितों को इसे शेयर कर दीजिए। इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इतना वायरल कर दीजिए, इतना पोस्ट कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल प्रत्येक के मोबाइल में पहुंच जाए और हम सभी मिलकर गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा करते हुए सब लोग आके इकट्ठे हों और हम सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को आसानी से पढ़ के परीक्षा को देने जाइए और परीक्षा क्रैक करके आइए और एक नौकरी लेके आइए। बस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का यही उद्देश्य है, यही संकल्प है कि हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा ये हो जानी चाहिए। आप सभी से गुजारिश है, बस इतना सपोर्ट और प्यार दे दीजिए। बाकी हम संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं को यहाँ गहन अध्ययन करते हुए पूरी तैयारी करेंगे और साथ में आपको हम पूरी फ्री पीडीएफ भी देंगे, कक्षाएं भी फ्री और पीडीएफ भी हम आपको फ्री देंगे। आप सभी बस इसे सपोर्ट और प्यार देते रहें, इससे हमें ऊर्जा और बल मिलता है। और इसके अलावा मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, आप लोगों से कोई फीस नहीं चाहिए। बस फीस के रूप में आप इतना कर दीजिए, बाकी हमारे लिए बहुत है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी ऑफिस में आप सब तैनात हो जाओगे, हमें सब कुछ मिल गया। हमारा तो सीना चौड़ा हो जाएगा, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के अगर नौकरी पा जाएंगे, इससे बड़ा पेमेंट हमारे लिए क्या हो सकता है। इस नाते आप सब चैनल पर आइए, बने रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाएं। सब लोग आके इसे सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सेट कर लें और अपना प्यार सपोर्ट बनाते रहे, देते रहें। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से इतना वायरल करके पहुंचा दीजिए कि हर घर, परिवार, सदस्य में इसे हर मोबाइल में पहुंच जाए गंगा एकेडमी। और हम सब इकट्ठे होके गंगा एकेडमी के परिवार को आप सब बृहद कीजिए। इसी ऊर्जा, इसी बल की को जोड़ते हुए आज के सेशन में संज्ञा अर्थात नाउन के विषय में डिस्कशन करेंगे। चलिए हम समझ जानते हैं संज्ञा क्या होता है, नाउन क्या होता है। संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा की कुछ परिभाषाएं होती हैं, परिभाषा को आप सब नोट कर लीजिए। कौन सी परिभाषा होती है, लिख लीजिए। किसी वस्तु, परिभाषा लिख लीजिए, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, स्थान, प्राणी, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव, अवस्था, गुण या भाव, के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को, एक मिनट दोस्तों, माइक डिस्टर्ब कर रहा था। अवस्था, गुण या भाव का बोध करवाने वाले, भाव का बोध,
भाव का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। को संज्ञा अर्थात नाउन कहते हैं। नोट कर लीजिए। संज्ञा की परिभाषा को आप सब नोट कर लीजिए। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं अर्थात नाउन कहते हैं। हम आपको बता दें इसको अगर एक लाइन में कहें, किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, जात या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। एक परिभाषा ये भी लिख लीजिए। आप सब इसको भी नोट कर लीजिए और अगली लाइन से नोट बनाकर इसको भी नोट कर सकते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। आदि को संज्ञा कहते हैं अर्थात नाउन कहते हैं। आप सब नोट कर लीजिए। एक परिभाषा तो हो गया, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव का जो बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं अर्थात नाउन कहते हैं। दूसरा परिभाषा एक और लिख लीजिए। किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, जात या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं अर्थात नाउन कहते हैं। दोनों परिभाषाएं याद कर लीजिए। ये छोटा है, ये थोड़ा सा और दो चार शब्द आ गया, आप सब नोट कर लीजिए। अब हम आपको बता दें कि व्यक्ति कौन सा होता है, वस्तु क्या होता है, स्थान क्या होता है, भाव क्या होता है। चलिए लिख लीजिए हेडिंग में, व्यक्ति क्या होता है। व्यक्ति क्या होता है, किसे कहते हैं, वस्तु किसे कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो गया, और भाव। इनको दो चार शब्द हम लिख लिए। जैसे व्यक्ति में आपका क्या आ गया, जैसे मोहन, गाय, चूहा, श्री कृष्ण इत्यादि आपके ETC एक्सेट्रा आपके ऐसे नाम जो आ गए व्यक्ति में अक्षर की श्रेणी में चला आता है। अब वस्तु में क्या आता है, जैसे पुस्तक आप लिख लीजिए, पेन लिख लीजिए, कॉपी लिख लीजिए, कुर्सी लिख लीजिए, ये व्हाइट बोर्ड भी आप लिख लीजिए, ये भी आपका इसी में आ जाएगा। व्हाइट बोर्ड, मार्कर लिख लीजिए, मेज लिख लीजिए। ये सब एक्सेट्रा
आप आदि करके लिख लीजिए, ये आपका वस्तु में आ जाएगा। अब स्थान की भाव में आप लिख लीजिए, स्थान जैसे भारत को लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, दिल्ली लिख लीजिए, नेपाल लिख लीजिए, पाकिस्तान लिख लीजिए, अमेरिका लिख लीजिए, ये सब आपके हो जाएंगे स्थान एक्सेट्रा आदि। अब भाव में क्या होगा? भाव में जैसे बुढ़ापा, मोटापा, मोटापा, मिठास, गर्मी, ठंडी, ये आप डॉट 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 एक्सेट्रा करके आप लिख लीजिए, ये आपके भाव की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे व्यक्ति की श्रेणी में मैंने आपको बताया कि मोहन, गाय, चूहा, श्री कृष्ण एक्सेट्रा आदि, ये सब आपके व्यक्ति में की श्रेणी में आएंगे। वस्तु की श्रेणी में आपका आएगा पुस्तक, पेन, कॉपी, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, मेज, मोबाइल एक्सेट्रा आदि वस्तु की श्रेणी में आएंगे। स्थान की श्रेणी में मैंने आपको बताया, जैसे भारत को ले लें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नेपाल आदि आदि आदि, ये आपके स्थान की श्रेणी में आ गया। जैसे भाव की श्रेणी में बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, गर्मी, ठंडी इत्यादि आपके आ जाएंगे भाव की श्रेणी में। चलिए हम एक एक करके इसको समझाते हैं। एक चलिए हम आप सब लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और थोड़ा हम बताते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। हेडिंग डालिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। संज्ञा के प्रकार आप हेडिंग डालिए। और संज्ञा के प्रकार में संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 5 प्रकार की। लिख लीजिए, ये 5 प्रकार की निम्नलिखित हैं। जैसे पहला नंबर संज्ञा, दूसरा नंबर संज्ञा, तीसरे नंबर संज्ञा, चौथा नंबर संज्ञा, पांचवा नंबर संज्ञा कौन कौन सी होती है, इसको हम जरा आपको बताते हैं। पहला नंबर संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने व्यक्ति, भाव, स्थान सब नोट कराया था ना, तो वही आप पहला लिख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा लिख लीजिए आप सब, तीसरा आप लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और चौथे नंबर पे आप सब लिखेंगे समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट लिख लीजिए, जब पांचवा है, लास्ट है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आप पांचों को लिख डालिए। संज्ञा के प्रकार में चलिए लिख लीजिए, हम थोड़ा सा पीते हैं जल।
संज्ञा के प्रकार में लिख लीजिए, संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला नंबर संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आप सब नोट करके पांचों लिख लीजिए और एक लाइन लिख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। ये इसमें आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिख लीजिए, इसका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, एक वचन के रूप में किया जाता है या एक वचन में किया जाता है। आप सब इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आप सब नोट कर लीजिए, हम इरेज करते हैं और हम आपको कुछ अगली कड़ी में चलते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है। थोड़ा इस पे हम डिटेल में आगे चर्चाएं करेंगे। थोड़ा हम जान लेते हैं कुछ और जानकारी, विकारी और अविकारी कौन सी होती है, ये भी हम सबको जानना चाहिए। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब इतना लिख लिए होंगे। संज्ञा का आप सब एक परिभाषा और लिख लीजिए। छोटा है, कई प्रकार की परिभाषाएं होती हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का व्यवस्थित क्रम जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाउन कहते हैं। अब नीचे एक लाइन और लिख लीजिए। भाषा की सार्थक इकाई होती है। भाषा की सार्थक इकाई होती है। भाषा की सार्थक इकाई होती है। आप सब नोट कर लीजिए। अब जैसे कोई शब्द अगर है तो इन शब्द को दो भाग में आप कर लीजिए। कुछ होता है सार्थक शब्द, एक तरफ आ जाएगा सार्थक शब्द में और दूसरी तरफ आ जाएगा निरर्थक शब्द में। अब निरर्थक शब्द कौन सा होता है, सार्थक शब्द कौन सा होता है, इसके बारे में हम आपको बता दें। सार्थक शब्द होता है जो अर्थ लिख लीजिए, अर्थ जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिस शब्द का
जिस शब्द का, सार्थक वाले शब्द में लिख लीजिए, जिस शब्द का कोई न कोई अर्थ निकलता हो, अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द में क्या कहते हैं? इसी का सेम उल्टा हो जाएगा। इसमें था जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाता है। और अर्थात अर्थवान शब्द भी इसे कहेंगे। अर्थवान शब्द भी ब्रैकेट में आप सार्थक वाले शब्दों में लिख सकते हैं। अर्थवान वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाएंगे। और इसी का उल्टा इसमें अर्थ निकलता है तो निरर्थक में अर्थ नहीं निकलता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकलता हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। आप सब नोट कर लीजिए, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। आप नोट करके लिख लीजिए। जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहेंगे, अर्थवान शब्द कहेंगे। और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे दें, हम पेन चेंज कर दें, एग्जाम्पल मैं आपको दे दें। जैसे गिलास, अगर हम आपसे कह दें गिलास क्या है, गिलास का अगर हम अर्थ निकालें तो गिलास का कोई अर्थ निकल रहा है ना। पानी पीने के लिए एक बर्तन होता है उसे गिलास कहते हैं। बोतल लिख लीजिए, ये बोतल भी पानी पीने के उपयोग में होता है। अर्थ निकल रहा है ना तो ये सार्थक शब्द में हो जाएगा। और निरर्थक शब्द में अगर एग्जाम्पल हम आपसे कहें तो जैसे बोतल वहाँ था, यहाँ लाटाबो अगर कह दें, लटबो, लटबो आपका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो ये निरर्थक शब्द में चला जाएगा। गिलास वहाँ था, यहाँ उल्टा लिख दें सालागी, सालागी कोई चीज है? कोई कोई शब्द है? नहीं है, निरर्थक शब्द हो जाएगा। ऐसे शब्द को निरर्थक कहेंगे जिसका कोई अर्थ न निकले। और जिसका अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहेंगे। आप नोट कर लीजिए। चलिए हम इरेज करते हैं और कुछ आगे की जानकारी देते हैं। आप सब नोट कर लीजिए, आप सब नोट कर लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, विकार के आधार पर शब्द लिख लीजिए। विकार के आधार पर शब्द, ये हेडिंग डाल लीजिए। विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? आपसे कोई पूछे तो आप लिख लीजिए विकार के आधार पर दो शब्द हैं। कौन कौन सा है? पहला लिख लीजिए
पहला लिख लीजिए विकारी शब्द और दूसरा लिख लीजिए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है, पहला विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए अपव्यय। अव्यय वाले शब्द को अविकारी शब्द कहेंगे। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हम अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, विकारी कौन सा होता है और अविकारी कौन सा होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल को भी हम नोट कर लेते हैं। चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, हम पीते हैं पानी, फिर हम आगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द, अव्यय शब्द को आगे बताते हैं। चलिए विकारी शब्द को आप सब लिख लीजिए। विकारी शब्द में जैसे हम पेन चेंज कर लेते हैं, जैसे संज्ञा आपका हो गया, सर्वनाम आपका हो गया, सर्वनाम, सर्वनाम आपका हो गया, विशेषण आपका हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गया। ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आपका विकारी शब्द में गिना जाता है। और अविकारी शब्द में आपका क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण लिख लीजिए। अविकारी शब्द होगा क्रिया विशेषण और दूसरा अविकारी शब्द क्या होगा, संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द अविकारी शब्द में आएगा। और तीसरा आपका समुच्चय बोधक शब्द में आएगा। समुच्चय बोधक शब्द भी आपका अविकारी ही होगा। समुच्चय बोधक शब्द। नेक्स्ट लिख लीजिए समुच्चय बोधक शब्द और विस्मादि बोधक शब्द। विस्मादि बोधक शब्द, ये आपके अपव्यय वाले शब्द अर्थात अविकारी वाले शब्द होंगे। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द में गिने जाएंगे। इस प्रकार से कि विकार के आधार पे शब्द में पहला विकारी शब्द आ जाएगा और दूसरा आपका अविकारी शब्द आ जाएगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं। विकारी वाले शब्द के में संज्ञा आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है, विशेषण आ जाता है, क्रिया आ जाता है। और अविकारी वाले शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्माद बोधक शब्द ये आपके आ जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप सब नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आज का सेशन में हम यहीं तक। अगले सेशन में हम आपको विकारी में संज्ञा को बताएंगे, सर्वनाम को बताएंगे, विशेषण को बताएंगे, क्रिया को बताएंगे। और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्माद बोधक वाले शब्दों पर चर्चा करेंगे। हम संज्ञा के पांचों प्रकार को भी हम आगे सेशन में बतलाएंगे, सारे सबकी को डिटेल में। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि गंगा एकेडमी को अपना परिवार बनाइए और गंगा एकेडमी
को आप सब प्यार दें, सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को घंटी को ऑल पे सेट कर लें, जिससे हम यहाँ से कोई भी वीडियो डालें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और आप उस वीडियो को देखकर पढ़कर लाभान्वित होकर परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा क्वालिफाई होके आइए और एक नौकरी लेकर आइए, जो कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का संकल्प और उद्देश्य है। हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा। बस यही, इसी को आप सब साकार कीजिए। आप सब वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड सर्किल में नज़दीक परिचितों को, सगे संबंधियों को शेयर कर दीजिए। इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इतना शेयर करके वायरल कर दीजिए ताकि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य के, हर व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पहुंच जाए और गंगा एकेडमी परिवार को आप सब बड़ा कीजिए। इसी में आप सबकी ये जिम्मेदारी है। चाहे आप गंगा एकेडमी हमेशा निःशुल्क है और हमेशा निःशुल्क ही रहेगा। कभी पेड क्लास नहीं चलेगा। बस आप सभी को चाहे शुल्क के रूप में बस इतना कर दीजिए कि इसे वायरल करके शेयर कर दीजिए, इसे संपूर्ण भारत के हर घर पहुंचा दीजिए। यही आप लोगों का एक छोटा सा भेंट है। हम आपसे यही गुजारिश करूंगा, बाकी और कोई पेमेंट नहीं देना है, ये निःशुल्क है, निःशुल्क। और हम आप सब मुझे सपोर्ट तो कीजिए, प्यार तो दीजिए गंगा एकेडमी को। हम संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस को यहाँ वीडियोस के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ा डालेंगे, हर चीज़ पढ़ा डालेंगे और क्लास ही नहीं, आपको निःशुल्क पीडीएफ भी गंगा एकेडमी देगा। इतना आप सब भरोसा रख के गंगा एकेडमी को प्यार और सपोर्ट करें। हम एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पेट, अधीनस्थ, लेखपाल, कानूनगो, पुलिस, सिपाही, दरोगा इत्यादि वनडे एग्जाम की तैयारी तो हम सब कर रहे हैं। आप सब सपोर्ट और प्यार देते रहेंगे तो हम सिविल सर्विसेज में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की दिशा में आएंगे। पूरा प्री मेंस इंटरव्यू का पूरा होल सिलेबस हम आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, विस्तृत पढ़ाऊंगा, निःशुल्क पढ़ाऊंगा और साथ में पीडीएफ भी दूंगा। आंसर राइटिंग निबंध पर भी हम व्याख्यान विस्तृत लिखाऊंगा, ध्यान दूंगा। टीजीटी, पीजीटी के, केवीएस, नवोदय विद्यालय, बीएड एंट्रेंस, यूनिवर्सिटीज़ की सारी एंट्रेंस परीक्षा को भी हम यहाँ लेंगे। टीजीटी, पीजीटी की हर विषय की पूरी प्रतियोगी परीक्षाओं को हम यहाँ से विस्तृत पढ़ेंगे, पूरा निःशुल्क पीडीएफ भी देंगे। हम इंजीनियरिंग फील्ड में आईटीआई, पॉलिटेक्निक पे भी हम की तरफ आएंगे, वहाँ भी पूरी कक्षाएं और निःशुल्क पीडीएफ देंगे। हम मेडिकल क्षेत्र में भी आएंगे, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी फ्री क्लास के साथ पीडीएफ भी दूंगा। बस आप सभी से यही गुजारिश है, इसे सपोर्ट और प्यार करते हुए पूरे भारत में इसे वायरल करके हर घर पहुंचा दीजिए। बस यही आप सभी से एक शुल्क है, बस आप सभी यही कर दीजिए। बाकी हम हर विषय को यहाँ तोड़ तोड़ के आपको आसान बनाते हुए पढ़ा दूंगा। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम एग्ज़ाम सिलेबस ख़त्म करने दीजिए, हम प्रैक्टिस से भी इतना करवा देंगे कि सारे प्रैक्टिस में जो करवाऊंगा इसी में से आपको फंस जाएंगे। बस इतना भरोसा कीजिए। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। अगले सेशन में हम फिर आपसे बहुत जल्द जुड़ते हैं। नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द आपके बीच।